वसल्ली अला रसूलिही। चलाओ तो सही। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहानों का रब्बुल आलमीन है, और तमाम तारीफ़ें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनका वजूद रहमतुल लिल आलमीन है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल हक है। आज आपसे पढ़ाई की बात नहीं करनी, पढ़ना कैसे है इसकी बात करनी है। एक अच्छा बच्चा, सारे अच्छे हैं, कौन सा निकम्मा है? इन बच्चों को दुनिया मौका मिलता है तो ये पाकिस्तान से बाहर जाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। पाकिस्तान में इनसे क्यों नहीं हो पाती? हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। और प्रिंसिपल क्या है? कुरान कहता है वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा, कि हमने रात को पर्दे में कर दिया और दिन को मौश बना दिया। दिन होता है तो काम शुरू कर दें, रात होता है तो काम बंद कर दें। सिंपल उसूल है और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। दुनिया में इंसान की जो कारकर्दगी है उसका इन्हसार इस बात पर है कि आपके अंदर जिस्म में व्हाट इज द लेवल ऑफ कैटेकोलामाइंस। ये एक केमिकल है, एक हार्मोन है जिसको जो हमारी कारकर्दगी के साथ रिलेट करता है, और इसका लेवल इंसानी जिस्म में सुबह के वक्त सबसे ज्यादा होता है, शाम को ये कम हो जाता है। इसीलिए शाम को थकन होती है, काम नहीं हो पाता, चीजें याद नहीं होती, और इसका लेवल मैक्सिमम होता है सुबह 2 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान। जो बंदा, दैट इज अ टाइम ऑफ फाइट फ्लाइट, आपने दुनिया में जो काम करने हैं उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम सोचने का, लिखने का, पढ़ने का, याददाश्त का। जिन बच्चों को सबकी याद नहीं होती, सबकी कहते हैं कल वाले कुरान को याद किए हुए को, उन बच्चों से हम कहते हैं कि आपने तहज्जुद के वक्त उठ के उसको दोहराना है, याद करना है। फिर देखते हैं ना कि मौत तक कैसे भूल जाती है उसको, क्योंकि वो मेमोराइज हो जाती, प्रिंट हो जाती है। उस वक्त वो मटेरियल, वो केमिकल जो जिस्म में याददाश्त से ताल्लुक रखता है वो हाईएस्ट लेवल पर है। और हम दिन भर जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा शाम के वक्त, अगर हम कंप्यूटर पे काम करें, सारा दिन काम करते रहें और उसको सेव ना करें तो शाम को सारा डिलीट हो जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। अगर कोई आदमी सूरज गुरूब होने के बाद 2 घंटे के बाद नींद की हालत में हो, और नींद का पहला सेशन 70 से 90 मिनट का होना चाहिए, दैट इज नोन एज नॉन रैम स्लीप। इस दौरान ब्रेन के अंदर, ईईजी के अंदर डेल्टा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स नहीं होती। डेल्टा वेव्स का सेशन 70 to 90 मिनट्स हो, टाइम उसका है सूरज गुरूब होने के 2 घंटे के बाद। इस दौरान हमारा डाटा सेव होता है, टेम्परेरी मेमोरी से आर्जी याददाश्त से मुस्तकिल याददाश्त में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उस डाटा की फाइलिंग होती है, एनालिसिस होता है, मुख्तलिफ खानों में संभाला जाता है। जैसे आप फाइलें रखते हैं, कोई फाइलें आप टेबल के ऊपर रख देते हैं, जल्दी आपको चाहिए होती है, कुछ फाइलें आप अलमारी में रख देते हैं, कुछ कहीं स्टोर में दूर रखवा देते हैं। इंसानी ब्रेन भी यही काम कर रहा होता है, उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस कंप्यूटर के ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत शानदार कारकर्दगी चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, डिस्टिंक्शंस लेना चाहते हैं, गैर मामूली इंसान बनना चाहते हैं, अमली जिंदगी के अंदर भी गैर मामूली इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको मॉर्निंग का टाइम अपने काम के लिए अवेल करना पड़ेगा और शाम को सोना पड़ेगा। दुनिया के बेस्ट पीपल यही काम करते हैं। 7000 पीपल पर एक स्टडी की गई, उन्होंने कहा जी हम शाम होती सो जाते हैं, सुबह हमारी 4 बजे हो जाती है। इस वक्त दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियों के सीईओज का आप डाटा उनसे बात करके देखें, उनका दिन 24 घंटे का नहीं है, वो 28 घंटे का है, 29 घंटे का है, 30 घंटे का है। वो कब उठते हैं? जब दुनिया 7 बजे 8 बजे काम शुरू करती है, वो 4 बजे उठ के काम शुरू करते हैं, 3 बजे उठ के काम शुरू करते हैं।
हमारे फील्ड के जितने सक्सेसफुल प्रोफेसर्स हैं उनका आप देखिए वो 3 बजे 4 बजे उठते हैं। वजह वो उठ के अपने दिन भर का शेड्यूल बनाते, मुझे ये काम करने हैं, वो राइटिंग करते हैं, वो लिखते हैं, वो खतों के जवाब देते हैं, वो अपने नेट को चेक करते हैं, वो रिसर्च वर्क का डाटा एनालाइज करते हैं, वो राइटिंग करते हैं, वो बुक्स को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और वही वक्त उनके दिन का सबसे कामयाब तरीन और सक्सेसफुल टाइम होता है जिसको वो एंजॉय करते हैं। अगर आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा कर लिया, फिर एक चस्का पड़ जाता है, वो फिर आप खुद ब खुद उठ के उस वक्त काम करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा तो दिन खराब हो जाएगा अगर मैंने इस वक्त को यूटिलाइज ना किया। तो मैं अपनी सर्जरियां प्रेफर करूंगा कि मुझे 4 बजे 5 बजे, लाइक रफीक में गवाह है ये लोग, हम सुबह 7 बजे आके सर्जरी करते हैं। 7 बजे हमारा नाइफ टाइम है, हम यहाँ पहुंचे हुए होते हैं, और यहाँ आके और सुबह 9-10 बज के जब दुनिया आंखें खोल रही होती है हम अपना काम करके जा चुके होते हैं। ये मेरा नहीं, ये पूरी दुनिया के सक्सेसफुल लोगों का है। शाम हो जाए तो, और फिर इसके लिए सारे मीन्स यूज किए जाएं। मेमोराइजेशन के 3 तरीके हैं। सुनना, बहुत सारे हाफिज नाबीना हैं, कुरान सुनकर याद कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की याददाश्त सुनने से नहीं है, वो कहते हैं जब तक मैं किताब पढ़ न लूं मुझे याद नहीं होता। कुछ कहते हैं जब तक मैं सुना न लूं तो मुझे याद नहीं होता। तो हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप देखकर ऊंची आवाज में पढ़े ताकि आपके काम सुन लें, और जब एक सफा पढ़ लें तो फिर उस किताब को बंद कर दें। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, टेक लगाएं, रिलैक्स हो, कोई चीज उस वक्त ना सोचें। उसके बाद फिर आप एक कागज लेकर उसको पेपर पर लिखें कि आपने इसमें क्या अखज़ किया, क्या पढ़ा था। फिर अगला सफा इसी तरह से, फिर अगला सफा इसी तरह से, फिर अगला सफा इसी तरह से। और जब भी आपका लेक्चर पेपर खत्म हो जाएगा, आर्टिकल एक चैप्टर, फिर 5 मिनट का वक्फा लें, ब्रेक लें, उठें, पानी पिए, कोई और चीज खाएं पिए, फिर टेक लगाएं, फिर रिलैक्स हो, फिर ये पूरे पेपर का जो आर्टिकल आपने पढ़ा है या जो आपने सबक पढ़ा है उसका फिर एक पेपर में एनालाइज करें कि इसके फलां पेज पर ये था, फलां पेज पर ये था, फलां। मैं देखता हूं कैसे आपके नंबर नहीं आते। नंबर लेना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परफॉर्मेंस देना कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको डेडिकेट हो। अच्छा, इससे पहले यह है कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, टारगेटेड होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा क्या आपने इसको हासिल करना है कि नहीं करना। ये कितना जरूरी है। वो जो बददिली वाला और हाफ हार्टेड एक्टिविटीज होती हैं वो किसी काम की नहीं है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को तो अल्लाह ने वही कुछ दिया है जिसके लिए वो कोशिश करता है, दूसरा तो मिल ही नहीं सकता। नंबर 2, आपके अंदर अर्ज कितनी है, ख्वाहिश कितनी है इसको हासिल करने की। वो ख्वाहिश इतनी शदीद होनी चाहिए जितनी सांस की। एक बहुत बड़े उस्ताद से, गालिबन एरिस्टोटल था या कोई और था, उसके शागिर्द ने पूछा उस्ताद जी इल्म कैसे हासिल होता है। तो उसने कहा कल मैं नदी पे जब गुस्ल करने जाऊंगा मेरे पास आना, फिर मुझे पूछना ये सवाल। वो नदी पे गया तो उसने उसको अंदर पानी में बुला लिया। जब वो स्टूडेंट करीब आया तो उसने पकड़ के उसको गोता दे दिया। अब उसके ऊपर चढ़ गया, उसको सांस में 1-2 मिनट तक उस्ताद का लिहाज किया, फिर धक्का मार के बाहर निकला और जान छुड़ाई। अब उस्ताद ने पूछा हाँ भाई, कहने लगा उस्ताद जी आपने नहीं बताना, ना बताए, मौत तो ना दे मुझे, मारे तो ना मुझे। कहने लगा अच्छा जब तुम्हें सांस नहीं आ रहा तब क्या चाहते थे तुम? दौलत चाहते थे, हुकूमत चाहते थे, वजारत चाहते थे, सॉरी क्या ख्वाहिश थी? कभी सिर्फ सांस चाहता था। कहने लगे बेटे जब तुम्हारी सांस की शिद्दत कितनी थी? कभी शिद्दत ही शिद्दत थी और था क्या, वरना तो मौत थी। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी इल्म की ख्वाहिश इतनी शदीद हो जाए जितनी अभी सांस की थी तुम्हें इल्म हासिल हो जाएगा। ये तो डेडिकेशन है। आपको एक फैसला करना है आपने किस तरफ जाना है, कौन सा इल्म हासिल करना है, और फिर उसकी टॉप पर जाने के लिए आपको एक फैसला करना है कि मुझे इतना काम करना है, और उसकी टाइमिंग शेड्यूल चीजें आपको बता दी हैं। टारगेट ओरिएंटेड होता है, छोटे छोटे चैप्टर्स को, छोटे छोटे, हर काम को पहाड़ पर एक ही दिन में नहीं चढ़ा जा सकता। आप उसके 10 हिस्से करें और शाम तक हर हिस्से में सोच लें मैंने यहां से यहां तक पहुंचना है। इसी तरह से आप पहुंच जाएंगे। आपकी किताब में 20 चैप्टर हैं, उनका डिसाइड कर लें कि आपने आधा चैप्टर रोज पढ़ना है या 2 चैप्टर पढ़ने हैं। आधा चैप्टर पढ़ना है तो पढ़कर ही सोना है, कुछ भी हो जाए। वो ऐसा दिन नहीं है। भागलपुर में प्रोफेसर उस्मान गनी साहब अभी रिटायर हो गए हैं मेडिसिन के। उनसे किसी ने पूछा
कि सर जी आप किस तरह पढ़ते थे? कहा रोज पढ़ता था। कहा अच्छा कोई ऐसा दिन आपकी जिंदगी में जिस दिन आपने ना पढ़ा हो? तो सोच सोच के कहने लगे हाँ वो एक दिन आया था, वो मेरी शादी थी। किताब तो रोज पढ़नी है, तिलावत रोज करनी है, जिक्र रोज करनी है। आप एक दिन तिलावत नहीं करेंगे, कुरान आपके हाथ से यूं निकल जाता है जैसे एक बेमुहारा ऊंट होता है। किताब भी ऐसे निकल जाती है। फिर उसको मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, फिर रिटेन कैसे करना है उसके लिए रिपीट करना पड़ेगा, बार बार उस चीज को देखना पड़ेगा विद इंटरवल। एट द एंड ऑफ 1 मंथ फिर से उस पे आ जाएं, फिर आ जाएं, फिर आ जाएं। फिर इसका तरीकाकार यही है, एक दिन में नहीं होता। सर प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब ने बॉटनी में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की। उनके नंबर है 98% या 99%, वल्लाह आलम कितने हैं। वो बॉटनी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर्स में लिखे हुए हैं। 30 साल पहले उन्होंने तकरीबन इम्तिहान पास किया था। अब वो एज ए टीचर प्रोफेसर भी रिटायर हुए, कई साल हो गए उनको। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं बीट कर सका। उन्होंने मुझे जाती तौर पर कहा कि मैंने अपना कोर्स 96 मरतबा पढ़ा था। आप बार बार पढ़ेंगे, एक ही चीज को करेंगे। मैथ है, ये करने की चीज है। साइंस है, फार्मूलास है, ये करने की चीज है। फेल होने का तो इम्कान ही नहीं है ना। और ये ना और नाकामी वाला लफ्ज हमारी किताब में नहीं होता कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इम्पॉसिबल कौन सी चीज है दुनिया के अंदर? तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करके सारी नमाजें पढ़े। सुबह जल्दी होनी चाहिए आपकी, 2 बजे 3 बजे, 2 से 6 वाला टाइम सबसे अहम है, उसको अवेल करें। नंबर 3, रात को जल्दी सो जाएं। रात को मोबाइल अटेंड ना करें, मोबाइल की फिल्में ना देखें। इसकी जो रेज हैं वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देती हैं, वो नींद से दूर कर देती हैं। और अपनी किताब को पढ़ने का जो तरीका है उससे अडॉप्ट करें। शाम के वक्त आपके जिस्म में कैटेकोलामाइंस का लेवल कम है, वहां उस वक्त मेमोराइजेशन नहीं होती है, उस वक्त फिजिकल एक्टिविटी करें। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो 3 आयात हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी लेक्चर, किसी खुतबे, किसी तकरीर के बाद ये पढ़ें और मजमे में जो लोग हाज़रीन मौजूद हैं वो पढ़ें, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें, आपने अपने तौर पर जो क्लास ली है, पढ़ा है, देखा है, सीखा है, उसको पढ़ें, तो अल्लाह की रहमत आती है, वो चीज़ें फिर भूलती नहीं है। इसीलिए उलमाए कराम अपने जुमे के खुतबे के आखिरी अल्फाज के तौर पर ये 3 आयात पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।